हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थियरी ऑफ मनी। ये फॉलोअप वीडियो है हमारी लास्ट वीडियो से, बार्टर वाली। अगर आपने अभी वो चेक नहीं करी है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी या फिर पैसे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, यूनिट ऑफ अकाउंट। हर चीज़ की वैल्यू को नापने का एक कॉमन तरीका होता है। दूसरा, पोर्टेबिलिटी। पैसे को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जा सकते हैं। तीसरा, डिविजिबिलिटी। पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है बिना उसकी वैल्यू खोए। चौथा, यूनिफॉर्मिटी। पैसे को हर यूनिट पैसे की हर यूनिट सेम क्वालिटी और वैल्यू की होनी चाहिए, चाहे कब और कहीं भी बनाई गई हो वो। पांचवा, एक्सेप्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा लोग पैसे को एक्सेप्ट करते हैं उतना ज़्यादा वो ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़फुल होता है। नोट: मार्केट में पैसा अपने आप बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार को डिसाइड करना होता है कि पैसा क्या है। हम आगे बात करेंगे कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी या हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि पैसा क्या होता है या फिर उसकी वैल्यू क्या होती है। छठा, रिकग्नाइजेबिलिटी। हर पैसे को पहचाना जा सकता है आसानी से, ताकि नकली और असली पैसे में फ़र्क पता चल सके। सातवां, ड्यूरेबिलिटी। पैसे को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ज़्यादा देर तक चले और अपनी काम करते रहे। ड्यूरेबल पैसे को बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती और वो मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल बनाए रखता है। एट्थ, स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे की वैल्यू तभी स्टेबल मानी जाती है जब उसकी परचेजिंग पावर वक्त के साथ बरकरार रहती है। पैसे की एक खासियत ये भी होती है कि नए पैसे को बनाने के लिए उसको रोकने के लिए एक सिस्टम होता है ताकि पुराने पैसे की वैल्यू बनी रहे। इस वीडियो और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। सोचो अगर सबके घर में एक मशीन होती जो जितना चाहे पैसा प्रिंट कर सकती। शुरुआत में सबको लगता कि वो अमीर हो गए हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, लेकिन जल्दी ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानो कि अ, मानो कि एक ब्रेड का दाम 10 रुपये है। तुम अपनी मशीन से 1,000 प्रिंट करते हो और बेकरी जाते हो। बेकर देखता है कि सबके पास अब बहुत पैसा है, तो वो ब्रेड का दाम अब 10 रुपये से 100 रुपये कर देता है क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। धीरे धीरे दूसरे दुकान वाले भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अब तुम्हें एक ब्रेड के लिए 100 रुपये चाहिए, लेकिन लोग पैसा प्रिंट कर रहे हैं, तो प्राइसेस और भी बढ़ जाती हैं। आखिर में ब्रेड 1,000 रुपये या फिर 10,000 की भी हो सकती है। ये इन्फ्लेशन है। जब प्राइसेस इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट कर रहा है। इसीलिए नए पैसे को बनाने की मुश्किल को देखकर पैसे की हार्डनेस डिसाइड होती है। ऐसा पैसा जिसकी सप्लाई को बढ़ाना मुश्किल हो उसे हार्ड मनी कहते हैं, और ऐसा पैसा जिसकी सप्लाई को आसानी से बढ़ाया जा सकता है या इजीली क्रिएट कर सकता है उसे इजी मनी कहते हैं। इजी मनी के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में ही कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेनेजुएला कंट्री। वेनेजुएला कंट्री अपने अर्ली 20s में एक काफ़ी डेवलपिंग कंट्री मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट करा है कि इनकी इकोनॉमी अब कोलैप्स हो चुकी है। इन्होंने इतना ज़्यादा प्रिंट करा, अब वो पैसे की कुछ वैल्यू नहीं रही। इनफैक्ट अब उस पैसे से ये लोग पर्सेस बना के बेचते हैं ताकि वो पर्सेस की ज़्यादा वैल्यू और लोग वो खरीदें। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे ने इतने सारे पैसा प्रिंट कराया, इतना ज़्यादा मनी प्रिंट कर दिया कि उसकी वैल्यू बहुत ख़त्म हो गई यूएस डॉलर के हिसाब से। एंड एक ही बारी में जितने भी वहाँ के लोग थे, सिटीजन्स थे, उनको उसका इफ़ेक्ट झेलना पड़ा। और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि टर्की का टर्किश लीरा। अगर आप देखोगे ये यूएस डॉलर के कंपैरिजन में पिछले 10 साल में 2010 से लेके 2024 तक यूएस डॉलर के कंपैरिजन में ये 95.9% अपनी वैल्यू खो चुका है। इसका यही मतलब है कि
जो भी बंदा टर्की में अपने पैसे टर्किश लीरा में सेव कर रहा था, उसने 95% अपनी वेल्थ खो दी है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। कंक्लूजन, शायद आपकी मेहनत उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी सरकार की पॉलिसी करेंसी डिसाइड करने में होती है। पॉलिसी करेंसी की गिरती वैल्यू पर असर डालती है, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट तो नहीं कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।